नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। ऑल इंडिया खुला चैलेंज, 3 घंटों में 101% समाधान गारंटी कार्ड के साथ। 11 इल्मों के माहिर, तंत्र मंत्र के सम्राट, वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान। मेरा नाम सपना है। मैं अपने प्रेम विवाह को लेकर बहुत ही परेशान थी। मेरे और उनके घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, पर बाबा सलीम खान ने ऐसा चमत्कार किया कि आज हमारी शादी पक्की हो चुकी है। थैंक्स बाबा सलीम खान जी। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में लाखों लोग खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे मनचाही शादी करवाएं या तुड़वाएं, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा में रुकावट, कारोबार में बाधा, जमीन जायदाद का झगड़ा। मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, पर पता नहीं किसकी नजर लगी, एकदम से ठप हो गया। पर शुक्र है बाबा सलीम खान का, जिनकी बदौलत मैं अपने बिजनेस को दोबारा स्टैंड कर पाया। मैं दिल से धन्यवादी हूँ बाबा सलीम खान का। पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिकाएं एक बार अवश्य मिलें या फोन करें। स्पेशलिस्ट मनमोहनी, महावशीकरण, महामुट करने, इधर उधर ना भटकें, सभी जगह से निराश या मायूस एक बार जरूर मिलें या फोन करें। मैं बाबा सलीम खान। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है। और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। मक्सी के पास कलासिया में रहने वाली 24 साल की वर्षा को डिलीवरी के लिए मंगलवार 3 बजे ऑडी गाड़ी में भर्ती किया गया था, जहां पति रोहित ने बताया कि डिलीवरी अच्छी तरह हुई, बच्चा भी स्वस्थ हुआ। डिलीवरी करते के समय डॉक्टर ने ऐसी कोई नर्स काट दी जिससे ब्लड नहीं रुक पाया, जिसके कारण मेरी पत्नी की मौत हो गई और डॉक्टर ने हमसे बिना पूछे बच्चादानी भी निकाल लिया। परिवार ने डॉक्टर सुरभीर पाटीदार पर आरोप लगाते हुए और हॉस्पिटल की लापरवाही को लेकर चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या घटना घटी आपको? दिनांक 26 तारीख को शाम को हमने हमारे मिसेस को भर्ती किया था वहाँ पर आरडी गाड़ी में। इसके बाद वहाँ पर अंदर ले जाने के बाद उनके साथ लड़की भी हुई। इसके बाद स्वस्थ हुई लड़की, और उन्होंने लापरवाही की वजह से कुछ अंदर केंचे वगैरह, कुछ नली वगैरह कट गई। इस कारण उसकी ब्लड ज़्यादा जाने लग गया और बिना पूछे किसी से भी उन्होंने बच्चेदानी निकाल दी, ना मेरे से सहमत ली कि कुछ भी बात में गए। और 25 बॉटल से कम खून लगा ही नहीं, ब्लड ज़्यादा लगा पूरा। कौन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? सुरभीर पाटीदार। कहाँ के डॉक्टर है? आरडी गाड़ी। आपका पूरा नाम? रोहित नाथ। आपने इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है या कोई थाने पे करवाई है सर। कौन से थाने में? चिमंगी मंडी। दे दिया? दे दिया। पंकज जैन ने बताया कि मैं सुबह 7 बजे क्षत्रिय चौक काम के लिए गया था और 9 बजे आरती होने के बाद मुझ पर चाकू से वार कर दिया गया। रात को झगड़ा होने को लेकर सुबह मुझ पर चाकू से हमला किया गया। राजस्थान का रहने वाला पंकज जैन पिता ओम प्रकाश पेंटर का काम करता है। आज सुबह क्षत्रिय चौक पर पेपर पढ़ रहा था, कितने में वो आया और इस पे चाकू से हमला कर दिया। रात को सोने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान खारा कुआं थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
बताइए क्या घटना घटी है अभी आपको? और कल रात को हम लोग सोए हुए थे, तो वो आके पी पा के आया था यहाँ, तो थोड़ा झमेला झाटी कर रहा था। मैंने उसको बोल दिया यार चुपचाप हो जाए, थके आ रहे हैं, सो रहे हैं। तो उसने मगजमारी करने लग गया। मगजमारी करने लगा तो बोलता सुबह चौक पे देख लूँगा। बस सुबह आया तो हम लोग बैठा था, मैं तो इनके साथ सब पेपर पढ़ रहे थे। आ गए, चाकू घुसा के भाग गया। कितने बजे आया था आप चौक पर सुबह? मैं तो सुबह 6:30 बजे चला जाता हूँ। कितने बजे चाकू मारा उसने? अभी कितना टाइम हुआ? आरती के बाद सब 9 बजे। अकेला ही व्यक्ति था? हाँ, अकेला ही आया था। रात को कहाँ पर सोए थे आप? यहाँ बिस्तर लगते हैं ना सत्यम के, यहाँ बिस्तर लगते हैं हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक के सामने। आपका पूरा नाम है? पंकज जैन। कहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई इसकी? रिपोर्ट दिखाने गया था, खारक हुआ। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशानुसार उज्जैन शहर में वाहन चोर अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उपरोक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार, नगर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नागझिरी विक्रम सिंह इवने के नेतृत्व में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उक्त आरोपियों से शहर उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों से चुराई गई 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभी हमने 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनके कब्जे से करीब 7 मोटरसाइकिलें विभिन्न क्षेत्र से हमने जब्त करी है। क्या कार्रवाई की? अभी इनका PR भी लिया गया था और पूछताछ जारी है और आज इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। जनपद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सुबह से जहां दोनों पार्टियों के बीच गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, तो उसी बीच कांग्रेस के 21 से 12 वोटों पर विजय होने से विवाद और बढ़ गया, जिसके बीच उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जनपद पहुंचे और उन्होंने चुनाव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मंत्री यादव ने चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनपद पंचायत उज्जैन में कहा, क्या नाटक लगा रखा है, यहाँ सब तोड़ डालेंगे, आग लग जाएगी। यहाँ हमारा सीधा कहना है, जनपद में जिन जिन को पात्रता है, पहली बात तो निर्वाचन में भारी चूक हुई है कि जिनको पात्रता नहीं उनको अंदर आने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के 13 वोटर है, 13 ही वोटर को रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस चूंकि चुनाव हारी हुई थी, वो कुल 12 वोट लेके आई थी, इसलिए वो 12 वोट डलवा चुके हैं और हमको 13 वोट नहीं डालने दिया। इसलिए हमारा इस बात का विरोध है कि अगर जनपद में 25 में से 13 जिसके पास है वो जीता हुआ कि हरा हुआ, जीते हुए को आप जान करते हराने की बात करते हो। लोकतंत्र में मैदान में जाकर के मेहनत करो, अपने आप रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस ढंग का नाटक कर रहे हैं, इससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं। मेरा निवेदन है अभी भी कि आज भारतीय जनता पार्टी के जनपद उज्जैन में 13 वोट है और कांग्रेस के कुल 12 और उनके 12 ही डले। हमारा 13 में से एक भी वोट नहीं डलने दिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको जान करते बेईमानी बोलेंगे और इसमें पूरा हमारा चुनाव का पूरा सिस्टम फेल हुआ। मेरा निवेदन है कि दोबारा इस मामले में विचार करते हुए हमारे 13 ही वोट तैयार, अभी वोट डालने को तैयार, लेकिन अगर वोट नहीं डालने दोगे तो कैसे चलेगा? इसकी लापरवाही, निश्चित रूप से जो निर्वाचन का काम कर रहा है उसकी लापरवाही। ऐसे चुनाव को इतने लापरवाही से नहीं लेते। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं अपने इस नगर के अंदर में जिस बात के लिए जाना जाता था कि हमारे निर्वाचन बड़ी पारदर्शिता से होता है, साफ सुथरा होता है, जिसके पास जितने वोट है वो जीत जाएंगे। लेकिन 12 वोट वाला जीत रहा और 13 वोट वाला को वोट नहीं डलने देंगे। ये तो जंगल राज हो गया। ये जंगल राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी शिकायत निश्चित रूप शिकायत भी करें और हम गांधीवादी तरीके से घेर के बैठे हैं। हम उठने वाले नहीं है। हमारे को न्याय की जरूरत है, हम उसी बात को लेके बैठे हैं। शिकायत की पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव को लेकर कुछ हंगामा हुआ है, किस प्रकार की नाराजगी और क्या है? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर प्रशासनिक अधिकारी जो चुनाव अधिकारी बने बैठे हैं, वे नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। उज्जैन जनपद पंचायत के 4 सदस्य आज उपस्थित नहीं हुए। उन 4 सदस्य जो वोट डालने के लिए उपस्थित नहीं हुए, उन 4 सदस्यों के प्रॉक्सी वोट डालने की अनुमति दे दी गई। साथ ही 8 प्रॉक्सी वोट भारतीय जनता पार्टी के जनपद सदस्यों को प्रदान कर दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रॉक्सी वोट के नियम पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत स्पष्ट है। जो व्यक्ति साक्षर नहीं है, अंधापन से है या निशक्त है, वही व्यक्ति को, वही वोटर को प्रॉक्सी वोट की अनुमति दी जाएगी और वो भी उस वोटर के, उस मतदाता के निकटतम पति या पत्नी या बच्चे, निकटतम रिश्तेदार को ही उसमें अनुमति दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष वोट डालने आएंगे। इस तरह से पूरे
मतलब चुनाव को मजाक समझ लिया। जनपद पंचायत उज्जैन के अध्यक्ष के चुनाव को इस तरह से गैर कानूनी तौर पर अधिकारी के द्वारा लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत इसकी हम घोर आपत्ति करते हैं और हमने हमारे प्रदेश कांग्रेस के जो प्रकोष्ठ है उसको उसमें शिकायत की और शीघ्र ही निर्वाचन आयोग को लिखित में शिकायत जा रही है। कांग्रेस ने किन उम्मीदवारों को हराया है चुनाव में? कांग्रेस में उज्जैन जनपद पंचायत में विद्या देवेंद्र सिंह अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। उज्जैन जनपद में लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। यहाँ जो मतदाता 4 वोटर ही नहीं है उनके प्रॉक्सी, मुझे लगता है इतिहास में भारत के आजादी के बाद पहला इतिहास भारतीय जनता पार्टी या दोहराना चाह रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा कानून है उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी को, मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को और जनता जनार्दन को कि जो 4 वोटर नहीं है उनके प्रॉक्सी वोट भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि डालने आए। ये कौन सा नियम है? ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा नियम है? हमारे यहाँ के आदरणीय वरिष्ठ विधायक रामलाल मालवी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी लोग ये आपके सामने आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि देख रहे हैं कि कोई वोटर यहाँ वोट डालने आए नहीं। जो साक्षर हैं, जो BA MA तक शिक्षित हैं, उन लोगों के वोट भी भारतीय जनता पार्टी के नेता डाल रहे हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उज्जैन जनपद में इस तरह का शर्मसार करने वाला कृत्य भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन के साथ मिलकर कर रहा है। अभी चुनाव में 20 मिनट बाकी हैं, अभी तक उनके वोटर 4 वोटर आए नहीं है, लेकिन ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप तत्काल, आपसे आखिरी उम्मीद मीडिया के साथियों से बची हुई है हमारी, आप सब लोग सहयोग करें, क्योंकि शासन प्रशासन और भाजपा के जो सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह अत्याचार यहाँ कर रहे हैं। प्रॉक्सी वोट का नियम है, हमारे पास नियम है कि अगर मैं प्रॉक्सी, मेरा मतदान है तो मेरा निकटतम परिजन, मेरा बेटा या मेरी पत्नी, अगर मैं कहूंगा वो वोट डालेंगे। ये नियम है, ये नियम है, ना कि किसके भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट डालेंगे। एडीएम साहब सुन लीजिए, नियम कानून। उज्जैन जल संसाधन विभाग के बाबू दिनेश अग्निहोत्री 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। दिनेश अग्निहोत्री बाबू जल संसाधन विभाग उद्यान मार्ग को आज जल संसाधन कार्यालय उज्जैन में 5000 की रिश्वत लेते बसंत श्रीवास्तव निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आवेदक रमेश चंद्र सोनी निवासी तराना की ग्रेजुएटी और कटौतरा की राशि निकलवाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। बताइए कौन व्यक्ति आपसे पैसा मांग रहा था और किस बात का मांग रहा था? दिनेश अग्निहोत्री। क्या है? पूरा मामला क्या है? मेरा जो है कटौतरा का पैसा है और मेरा जो कटा हुआ पैसा और वो अपना जो पैसा कटता है वो, और मेरा जो है ये पैसा है जो है इसके लिए। कितनी रिश्वत मांग रहा था? 5 पहले दिए, 5 अभी 10 बोले, 5 ट्रेजरी में देना है। कब से परेशान कर रहा था आपको? 3 महीने हो गए मेरे को। क्या नाम है आपका? रमेश चंद सोनी। किस प्रकार की कार्रवाई, किसे ट्रैप किया है? ये रमेश चंद सोनी हैं, ये तराना के रहने वाले हैं और ये इस दैनिक वेतन विभूति में समयपाल के पद पर जल संसाधन विभाग में तराना में ही कार्यरत थे ये, और इनका जो सब डिवीज़न लगता था घटिया। ये वर्ष 2019 में रिटायर्ड हो गए थे, तो इनका जो ग्रेचुटी और कटौतरा की राशि यहाँ से कार्यपालन यंत्री के यहाँ से बाबू ने निकाली नहीं थी, तो इसके लिए 25/7 को ये उनसे मिले तो उन्होंने 5000 रुपये लेते हुए और 5000 रुपये की और डिमांड की थी, जिस पर से उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को एक कंप्लेन किया था, जिसमें सत्यापन के उपरांत आज 28 तारीख को जो दिनेश अग्निहोत्री बाबू हैं, जो साई ग्रेड 3 हैं, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग उज्जैन में कार्यरत हैं, उनको 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा सावन माह के अमावस्या पर्व काल पर निस्वार्थ भाव से सेवा देते हुए रामघाट पर सफाई अभियान चलाया गया और घाटों की सफाई की गई। इस अवसर पर मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी, तेजा कहार, विक्की कहार, छोटू कहार, कमल कहार, भाया कहार, मन्नू कहार, दिनेश कहार, दीपक कहार, अभिषेक कहार आदि रहे। जानकारी सपना माली ने दी। आज अमावस पर्व काल में यहाँ पर रामघाट पर हम लोगों ने सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। सावन मास से चल रहा है और उसी को लेकर आज अमावस पर्व काल है। इसी में यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और इसी को लेकर गोताखोर द्वारा, मां शिप्रा तैराक द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न तरीके से सेवाएं देने का रखा है। जिस तरीके से हम लोग आज सफाई अभियान भी कर रहे हैं।
और विशेष यहाँ पर कोई डूबे वगैरह नहीं, उसकी व्यवस्था हमने लगा रखी है हमारे तरीके से, प्रशासन अपनी तरफ से मौजूद है। महाशिवरात्रि सचिव संतोष सोलंकी। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में कुक्षी डही निसरपुर में जनपद पंचायत अध्यक्ष की जीत पर कुक्षी नगर के विजय स्तंभ चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई गई। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कुक्षी पूर्व विधायक एवं वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष ने कुक्षी डही नीरसपुर में जनपद पंचायत में अध्यक्ष की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। ऑल इंडिया खुला चैलेंज, 3 घंटों में 101% समाधान, गारंटी कार्ड के साथ 11 इल्मों के माहिर, तंत्र मंत्र के सम्राट, वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान। मेरा नाम सपना है। मैं अपने प्रेम विवाह को लेकर बहुत ही परेशान थी। मेरे और उनके घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, पर बाबा सलीम खान ने ऐसा चमत्कार किया कि आज हमारी शादी पक्की हो चुकी है। थैंक्स बाबा सलीम खान जी। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में लाखों लोग खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे मनचाही शादी करवाएं या तुड़वाएं, कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा में रुकावट, कारोबार में बाधा, जमीन जायदाद का झगड़ा। मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, पर पता नहीं किसकी नजर लगी, एकदम से ठप हो गया। पर शुक्र है बाबा सलीम खान का, जिनकी बदौलत मैं अपने बिजनेस को दोबारा स्टैंड कर पाया। मैं दिल से धन्यवादी हूँ बाबा सलीम खान का। पति पत्नी में अनबन, सौतन से छुटकारा, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिकाएं एक बार अवश्य मिलें या फोन करें। स्पेशलिस्ट मनमोहनी, महावशीकरण, महामुट करने, इधर उधर ना भटकें, सभी जगह से निराश या मायूस एक बार जरूर मिलें या फोन करें। मैं बाबा सलीम खान। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है। और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।